Hello students, how are you? So students, in previous video we discussed about the magnetic field due to a circular loop, or also we discussed about the magnetic field due to a state conductor. तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेस है उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, और हमने आल्सो ये भी डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है बेटा फोर्स ऑन ए करंट कैरी कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। नेम ऑफ द टॉपिक इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो नाम से क्लियर है बेटा कि आपका कंडक्टर क्या है भाई, करंट कैरिंग है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, तो उसके ऊपर क्या लगता है बेटा, फोर्स लगता है। तो उस फोर्स का हम एक्सप्रेशन निकालेंगे और उस फोर्स के डायरेक्शन बताएंगे किस लॉ से निकलती है। तो सबसे पहले बेटा आपके है ना बुक के अंदर एक एक्सपेरिमेंट है इसके ऊपर, वो एक्सपेरिमेंट आप पढ़ोगे, ठीक है। बट उससे पहले मैं एक आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर कैरिंग करंट आई। लेट दिस इज एक्स एक्सिस और करंट भी एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रहा है। लेट दिस इज वाई एक्सिस और लेट दिस इज जेड एक्सिस। ओके, तो current is flowing along x axis, that is I. Let conductor is placed in magnetic field. Magnetic field is applied along y axis. Okay, then what is the direction of force, वो हम निकालने वाले हैं। Before that, let L is the length of the conductor and A is the area of cross section. A is the area of cross section. Okay, तो बेटा इस कंडक्टर के ऊपर जो कितना करंट पास कर रहा है, इस कंडक्टर के अंदर बेटा आई, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। देन इफ इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स विल एक्ट ऑन इट। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट? दैट फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये आपका फोर्स है बेटा। जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, आई एल बी साइन थीटा। ओके, तो ये फोर्स आपका लगता है। अब क्वेश्चन इज दैट इफ थीटा इज जीरो, व्हाट इज द फोर्स? बेटा पुट हियर थीटा इज जीरो, साइन जीरो जीरो, तो फोर्स कितनी आ जाएगी बेटा, जीरो। थीटा जीरो का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा जीरो? देखिए ये बेटा, ये यहाँ पे देखिए, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड और दिस इज द करंट लाइन एलिमेंट। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बेटा, इस टाइम 90 डिग्री है। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द करंट या पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कंडक्टर, देन थीटा विल बी जीरो। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द x axis या along the current direction, then angle will be 0 and we know sin 0 0, then force will act on 0. There is no force act on the conductor. If theta is 90 degree, second case, arise the second case. If theta is 90 degree, theta 90 degree कर दीजिए, तो यहाँ पे पुट करेंगे आप। देखो थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या बेटा, प्लेन ऑफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन ऑफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। लीजिए ये बेटा थीटा 90 डिग्री है, तो थीटा 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट कीजिए थीटा 90 डिग्री, साइन 90 1, तो फोर्स कितना आएगा भाई, मैक्सिमम फोर्स आई एल बी, दिस इज योर मैक्सिमम फोर्स। तो ई प्लेन ऑफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन मैक्सिमम फोर्स एक्ट ऑन इट। ओके बेटा, so this is the expression for force acting on the current carrying conductor when it is placed in magnetic field. Now beta, as you know, force is a vector quantity, it's have magnitude as well as direction. तो हमने यहाँ पे जस्ट मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, आई एल बी साइन थीटा। अभी हमने एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ये एक्सप्रेशन तो निकाल दिया है।
अब इसका डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है बेटा, देखिए कहता है कि अगर हम अपने हैंड को, कौन से हैंड को बेटा, लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करें, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को किस तरह से स्ट्रेच करें भाई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थ्री ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर मैं ऐसे इस दिखाता हूँ बेटा, तो मेरा थंब ऊपर गया, थंब मेरा कितना बेटा ऊपर की तरफ है, ये देखिए। तो थंब किसको बताएगा भाई, फोर्स को, फर्स्ट फिंगर किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये मिडिल फिंगर किसको बताएगी बेटा, करंट को। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग थंब किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, फोर्स। ओके, फर्स्ट फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये मिडिल वाली फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, करंट। ओके, तो दिस इज योर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इस कंडक्टर पे अगर मैं लगाता हूँ तो देख लीजिए ऐसे ऐसे लगेगा, मेरा थंब मेरी तरफ है, बाहर की तरफ, यानी कि जो जेड डायरेक्शन है इस तरफ क्या लगेगा आपका भाई, फोर्स लगता है। क्या लगता है बेटा, फोर्स लगता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आपका फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can take your doubts. Thanks for watching, students.